नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज की वीडियो में हम धान की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, खरपतवार का जमाव होने से कैसे रोकें या खरपतवार का जमाव हो गया है तो उसका नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और कुछ भी आपके मन में सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। खरपतवार की संख्या ज़्यादा होने से उत्पादन पे सीधा सीधा असर पड़ता है। कई बार तो बहुत कम ही उत्पादन मिलता है। अगर खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं खरपतवार उगने से हमारी फसल में नुकसान क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। खरपतवार अगर धान की फसल की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि धान की फसल जब हम लगाते हैं तो बरसात का मौसम होता है और बरसात के मौसम में आपने एक बात देखा होगा, जितनी भी फसल हम बरसात के मौसम में लगाते हैं उसमें खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि बरसात होती है और माहौल ऐसा हो जाता है कि बरसात में लगभग ज़्यादातर खरपतवार का जमाव होता है। ऐसे में धान की फसल में दूसरी फसलों की अपेक्षा खरपतवार ज़्यादा जमते हैं, जिससे नुकसान भी हमें ज़्यादा होता है। नुकसान क्या होता है? खरपतवार आपकी मिट्टी से जो आप खादों का प्रयोग करते हैं वो खादें आपकी मिट्टी से उसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। क्योंकि खरपतवार का जमाव जल्दी से होता है, उनकी बढ़वार वगैरह तेज़ी से होती है, तो जो आप खाद पानी लगाते हैं वो आपके पौधे के मिलने के बजाय ज़्यादातर खरपतवार ही खींच लेते हैं, जिससे उनका जो बढ़वार है, ग्रोथ है, हमारी मुख्य फसल की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से होता है। इसके अलावा जब ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो पौधे में मतलब रोशनी भी कम आती है, पौधे में स्पेस कम बचता है, जिससे कल्ले का फुटाव कम होता है। रोशनी कम मिलने से भोजन कम बनता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार हो जाने से उत्पादन बहुत कम मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो मतलब नुकसान पहुँचाते हैं। खरपतवार सीधा सा बात है, अगर खरपतवार आपके धान में ज़्यादा है उत्पादन में गिरावट आएगी, कल्ले के फुटाव में कमी आएगी। तो खरपतवार का नियंत्रण किसान साथियों हम वैसे तो बहुत तरह से कर सकते हैं। जैसे कुछ आसान उपाय हैं। हम पहले के ज़माने में या फिर अभी भी जो हमारे मतलब छोटे किसान भाई हैं जो कम जगह में धान वगैरह लगाते हैं या फसलें लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो हाथ की मदद से मतलब निराई गुड़ाई करके भी खरपतवार को निकाल देते हैं। हालांकि ये तरीका सबसे अच्छा होता है, इसमें कल्ले के फुटाव में भी तेज़ी आती है। जब क्योंकि जब अपने खेत में चलते हैं तो थोड़ा सा मतलब पौधे भी इधर उधर झुकते हैं, जिससे उनमें फुटाव की प्रक्रिया तेज़ी से होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि छोटे किसान भाइयों के लिए तो ये प्रक्रिया अच्छी है, लेकिन जो बड़े किसान साथी हैं जो ज़्यादा क्षेत्रफल में धान लगाते हैं वहाँ पे दिक्कत है कि उनको मतलब मज़दूर उतना अच्छे से नहीं मिलते हैं और उसका जो मजदूरी भी होता है उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। इसीलिए ये तरीका छोटे किसान साथी जो खुद खेती करते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन बड़े किसान साथियों के लिए उतना कारगर नहीं होता है। इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रासायनिक तरीके की हम बात करते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो रासायनिक तरीक़ों में हम खरपतवार का नियंत्रण दो तरह से करते हैं। एक तरीका है खरपतवार को जमने ही ना दिया जाए, यानी उगने से पहले उसका नियंत्रण किया जाए। दूसरा तरीका है खरपतवार उगने के बाद उसका नियंत्रण किया जाए। दोनों तरीके के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं खरपतवार उगने से रोकने के लिए क्या करें। खरपतवार उगने से रोकने के लिए धान की रोपाई के 72 घंटे के अंदर यहाँ पे हम जो फार्मूला बताएंगे उसका प्रयोग करना है, यानी इन दवाओं का प्रयोग करना है। यहाँ पे हम आपको फार्मूला बताएंगे। इस फार्मूले की जो भी कंपनी बनाती हैं दवाइयाँ उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ इनकी दवाइयाँ बनाती हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो खरपतवार उगने से रोकने के लिए दो काफ़ी फेमस फार्मूले हैं। एक है ब्यूटाक्लोर जो 50% ईसी में आता है और दूसरा है पेटिलाक्लोर जो 50% ईसी में आता है। अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो ब्यूटाक्लोर की 1 से 1.5 लीटर मात्रा या फिर पेटिलाक्लोर की 500 ml से 600 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। रोपाई के 3 दिन के भीतर इस्तेमाल करना है और खेत में पानी भरा रहे जब आप इसका प्रयोग करें, तभी आप उसका नियंत्रण कर पाएंगे और कुछ समय तक पानी भरा होना चाहिए। अगर हम जानें खरपतवार का जमाव होने के बाद नियंत्रण कैसे करें, तो जब आपके खरपतवार 2 से 3 या 4 पत्ती के हो जाएं औसतन 15, 20, 25 दिन तक, तब आपको जो है ये जो फार्मूला हम बताने वाले हैं इसका इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले में आप बिस्पायरी बैग सोडियम का प्रयोग करेंगे जो 10% SC में आती है। इसकी 80 ml से 120 ml मात्रा
प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इसमें ध्यान क्या देना है, जब खरपतवार उगने से रोकने वाला आप दवा डालें तो खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा ना रहे, क्योंकि ज़्यादा पानी भरा होने से दवा पत्तियों तक नहीं पड़ेगी, जिससे उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़्यादा पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान देना है। लेकिन हाँ, आपकी मिट्टी में नमी भी होनी चाहिए, तभी काम करेगा। तो अगर नमी की कमी दिखे तो आप पहले हल्का सिंचाई कर सकते हैं, उसके बाद 20 पारी सोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों तरीके आपको बताएं कि उगने से कैसे रोकना है, उगने के बाद नियंत्रण कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।